हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का वंस अगेन इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे पास आने वाले हैं, इसलिए हमें उसकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से करने के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए, उसको कर लेना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर साइंस क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड जो 2025 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, बार बार आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसकी पीडीएफ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर आपको इनको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इनका सोल्यूशन भी गेन कर सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज फर्स्ट जो वीडियो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम इस लेसन में हम सीखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो गाइस मैं आपको टॉपिक भी साथ साथ बताता जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक कौन कौन से रिपीटेडली पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके जो बोर्ड के एग्जाम की जो प्रेपरेशन हो सकेगी, प्री बोर्ड चाहे कर लो चाहे बोर्ड कर लो, दोनों में ये पीवाईक्यू काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पीवाईक्यू में वो कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको पता चलेगा कि बार बार आया है, मतलब अगर मान लो 19 में आया तो 24 में या 23 में फिर रिपीट हुआ, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने साथ में इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो गाइज आप मेरे साथ इस प्रेपरेशन को कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे मार्क्स के लिए फोकस करते हुए इन क्वेश्चन को जरूर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो गाइज जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है डिफाइन द केमिकल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डिफाइन द मतलब आपने बैलेंस भी इक्वेशन लिखनी है और अनबैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। तो आप ये जो आया है 2016, 2019 और 2020, मतलब 3 साल लगातार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 बार, ये आया है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिफाइन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बताना है और एक बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिखनी है। तो गाइज इसका आंसर बेस्ट वे से आप दे सकते हैं। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट है, वो कन्वर्टेड बैक होता है किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब वो रिएक्शन जब वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आ गया इसकी एग्जांपल देनी है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और पहले मैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ। अनबैलेंस में आप लिख सकते हो H2 प्लस O2 का एक रिएक्शन हुआ तो बना वाटर, H2O बना। ये बेसिकली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो दूसरा पूछा गया है कि इसको बैलेंस करके लिखो। तो यहाँ पे जैसे इसमें इस इक्वेशन में देखें, प्रोडक्ट वाली साइड जो प्रोडक्ट की साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, और रिएक्टेंट वाली साइड में, रिएक्टेंट में देखें तो रिएक्टेंट में भी 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और लेकिन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन के हैं एटम्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में सिंगल है ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के 2 और 2 का 4 हाइड्रोजन के हो गए। तो फिर हम रिएक्टेंट में भी 4 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो इस तरह ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों आपने लिखने बैलेंस और अनबैलेंस। तो पहले आपने बैलेंस लिखनी, अनबैलेंस लिखनी है, फिर आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर लिखोगे तो 2H2 प्लस O2 और रिएक्शन हो गया 2H2O। तो इस तरह आपने इसको रिएक्शन को लिखना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं, उन रिएक्शंस का हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्रिएट करना है। तो गाइस बैलेंस केमिकल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर साइंस का प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर प्रैक्टिस कीजिए, बैलेंस और अनबैलेंस के ऊपर, और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन आया 2017 में पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन 2021 और 2024 में, यस 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो उसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो गाइस इसको मैं एक न्यू शीट पे आंसर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। और पार्ट 1 है, पार्ट 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम का हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जब इसका किसका सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसको बैलेंस करें तो आप प्रोडक्ट की साइड पर लिखें, देखें तो H2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, और रिएक्टेंट की साइड सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2HCl। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, क्लोरीन के 2 ही हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड 2 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाले केस में। तो गाइस ये जो फर्स्ट था मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका बड़े इजी वे से आप बना सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2HCl। तो रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बहुत इजी वे से आप इसको हैंडल कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम और वाटर का रिएक्शन हमने लिखना है। देखो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम का फार्मूला होता है Na, और प्लस वाटर के साथ जब रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH, ठीक है। साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में H2 जो रिलीज हुई गैस। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं ये रिएक्टेंट वाली साइड कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट की साइड पर कितने हैं। बड़े ध्यान से अगर देखें तो रिएक्टेंट की साइड जो है वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट की साइड पर यहाँ पर 2 और 3 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। तो यहाँ पर मुझे 3, यहाँ पर H2 और 1 ये, तो मुझे 2 इवन नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2, और यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। तो मुझे रिएक्टेंट की साइड पर भी 4 हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑक्सीजन के मेरे बन गए 2 मॉलिक्यूल्स, और इधर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी, लेकिन प्रोडक्ट की साइड पर सोडियम के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट की साइड। तो इस तरह मैं बैलेंस कर लूँगा इस रिएक्शन को भी। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी जो फॉलोइंग रिएक्शन दिए थे। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइज बेस्ट प्रेपरेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कई बार देखो कुछ क्वेश्चंस पार्ट्स में आते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स में है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन और आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन बताना है कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में बताना है जो हमें। तो ये 2 पार्ट्स में है। अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो 1.5 मार्क्स पहले पार्ट का आएगा और 1.5 मार्क्स दूसरे पार्ट का आपको मिल सकता है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है 2018, 2020 में और 2023 में, ठीक है, 23 में, 20 में, 18 में, 3 ईयर्स जो लगातार ये पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले मतलब टॉपिक कौन सा है, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है।
रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा आता है? रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मतलब इकट्ठी होती है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? ध्यान से देखा जाए, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट से कन्वर्ट होके कॉपर एलिमेंट बन पड़ा। यहाँ पे कॉपर के 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कॉपर का 0 पॉजिटिव चार्ज हुआ, 2 पॉजिटिव से 0 चार्ज में आया, मीन्स इसने गेन किए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नॉर्मल एटम बना है। अब जिंक जहाँ पे जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब जिंक जो है उसने लूज किए हैं, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके। कॉपर जो 2 पॉजिटिव था उसने कॉपर में कन्वर्ट हुआ है गेन करके। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो गाइस जो लूज करता है और जो गेन करता है उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। तो गाइस आपको बताया था टॉपिक, अगर आपको नहीं पता तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, रिड्यूसिंग कौन से होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आएगी। तो गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो गेन करता है, ठीक है, इज रिड्यूस टू। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ है कॉपर में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े इजी वे से आप बता सकते हो कि कॉपर सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जिंक आएगा, जिंक Zn, Zn जो रिड्यूसिंग एजेंट है Zn, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये ढूंढ सकते हो। तो आपने इसमें उसमें जो रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन में आप बता भी सकते हो क्यों है, रीजन भी बता सकते हो। रीजन यही आएगा, कॉपर सल्फेट इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू कॉपर। और जिंक के बारे में लिख सकते हो कि इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ और लॉस किया है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो गाइज इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कहता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, मतलब वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं उसकी एग्जांपल के साथ हमें आंसर देना है। 2016, 20 और 23 इसमें भी ये पूछा गया, 3 साल लगातार ये आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, विद सुटेबल एग्जांपल आपको बताना है। तो अलग अलग टाइप के कोई भी रिएक्शंस आप लिख सकते हो। तो इसको मैं एक न्यू शीट पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सबसे पहला जो रिएक्शन लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो जो रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू एलिमेंट, तो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे H2 + O2 कंबाइन करके बन गया 2H2O, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं 2H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपने बताना है कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट इसी का उल्टा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जब एक बिग एलिमेंट, जब बिग कंपाउंड जो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एक बड़ा जो कंपाउंड है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दिया जाए, 2H2O को ब्रेक कर दिया जाए किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये बन जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताने हैं, ये बता सकते हो। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं विद सुटेबल एग्जांपल। तो सुटेबल एग्जांपल साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट है इसी का थर्ड पॉइंट बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट में डिफरेंट एक और रिएक्शन के बारे में बताना है। तो आप अभी जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन किया, अब वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल ये, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन से भी कई बार आपको क्लू मिल जाता है।
तो यहाँ पे अभी मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस किया, आप वो रिएक्शन को भी यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। Zn प्लस कॉपर सल्फेट, और ये कन्वर्ट हुआ कॉपर में, प्लस Zn सल्फेट में, जिंक सल्फेट में। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पे। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल। तो जितने मार्क्स का आया उसके अकॉर्डिंगली उतने नंबर ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो। अगर 3 मार्क्स में है तो 3 रिएक्शंस विद एग्जांपल लिख सकते हो। तो गाइस बहुत इजी वे से आप इसको आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस यहाँ पर टॉपिक में भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो उसमें बेसिकली लास्ट ईयर 16 में भी आया, 2020 में आया, 23 में आया। तो अगर उसी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें 17, 19 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा किया गया है। तो विद गिव वन एग्जाम्पल। तो गाइज आपको जो भी रिएक्शंस लर्न करने हैं उनकी एग्जाम्पलें जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल साथ में पूछी जाती है, सिंपल डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होता है? ये रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? रिएक्शन वेयर आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू कंपाउंड्स, जहां पे आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा बता रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव। तो गाइस यहाँ पे ये बात ध्यान वाले रखने वाली बात है कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो लीस्ट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन चेंज कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आयंस एक्सचेंज होते हैं किसी भी रिएक्शन में, अगर इफ आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स में आपस में आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है इनकी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहली एग्जाम्पल Fe, ठीक है। आयरन का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। रिएक्शन में बना आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन जो आप लिख सकते हो किसके केस में? डिस्प्लेसमेंट में। इसमें देखो रिएक्टिव जो है मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसको हटा रहा है, ठीक है। आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव है और कॉपर जो है लीस्ट है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन ने उसको डिस्प्लेस करके वहाँ उसकी पोजीशन ले ली, ठीक है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, उसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल में अगर लिखें तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन में क्या हुआ? बेरियम सल्फेट बना और साथ में सोडियम क्लोराइड, BaSO4 और प्लस NaCl ये बना। तो गाइस आपने जब भी रिएक्शंस लिखने हैं बैलेंस फॉर्म में लिखने हैं, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल्स लगा दें तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट वाली साइड पे और रिएक्टर वाली साइड पे बैलेंस हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों की एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लियर है। सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो गाइज ये 2019 में और 21 में और 17 में 3 ईयर्स लगातार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटर वे से तो आपके डेफिनेटली मार्क्स जो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो पुट किया गया है, काफी बार ये भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है और इसको एग्जाम्पल के साथ बताओ। मतलब एक बैलेंस और एक अनबैलेंस इक्वेशन से आपने इसको बताना है। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती कौन सी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है।
विच स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बताता है, ये भी आप बता सकते हो कि विच स्टेट दैट द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मैटर क्रिएट नहीं होते, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए उसकी इंपॉर्टेंस को बारे में बताती है। अब हम बताएंगे यहाँ पे बैलेंस केमिकल विद एग्जांपल बतानी है। तो एग्जांपल के लिए आप सिंपल लिख सकते हो H2 प्लस O2 का रिएक्शन जिसमें H2O बना। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके दिखाओगे, ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अब इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो बैलेंस फॉर्म में क्या लिखोगे, H2 प्लस O2, तो ये बन जाएगा H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की साइड पर हम ऐड कर देंगे क्योंकि रिएक्टर में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 4 यहाँ पे 2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 4 नहीं 2 ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो गाइज ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल होएगी आपके बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोरिजन। कोरिजन में कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। राइट द इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताना है। सबसे पहले तो डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन, तो पहले हमें कोरिजन प्रोसेस बतानी है। कोरिजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल जो है ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मतलब जिसमें मेटल थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है, किससे, एयर से, मॉइस्चर से, और विद केमिकल, कोई भी केमिकल उसकी सरफेस पर जो बनता है उसके द्वारा। तो हम कह सकते हैं कोरिजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल जो है डिस्ट्रॉय होता है विद द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल ऑन द देयर सरफेस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी कॉमन एग्जांपल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल आप दे सकते हो इसके केस में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का आपने एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का हमने बता दिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हमने मॉइस्चर की बात की है तो साथ में वाटर भी आएगा। तो तीनों का आपस में जो रिएक्शन होता है वो बन जाता है आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के बारे में बताओगे कि इस रिएक्शन में ओवर द टाइम दिस फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसको हम हाइड्रेटिक आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्रिएट करता है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 4, और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड को अगर बैलेंस करना है तो 4 यहाँ पे आएगा। और वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए आपको 6 एटम्स यहाँ पे ऐड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स 6 बना देंगे यहाँ पे, और ऑक्सीजन को 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो वहाँ पूछा गया था राइट द इक्वेशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की ये एक इक्वेशन आप नोट कर सकते हो, और इसको आप काफी इंपॉर्टेंट समझ सकते हो ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये 2017 में आया हुआ है, 2020 में आया, 2022 में ये क्वेश्चन पुट किया गया है। तो गाइस 8th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ डीकंपोजिशन, डीकंपोज होना, डीकंपोजिशन को हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे कह सकते हैं। तो पहले हमने लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन वेयर एनर्जी इज रिलीज, मतलब जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अब डीकंपोजिशन से बताना, डीकंपोजिशन क्या होता है, जब एक बिग कंपाउंड जो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल कंपाउंड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हम रिएक्शन लिख सकते हैं डीकंपोजिशन में H2O2 का रिएक्शन। ठीक है, H2O2 कब कंपोज हुआ H2O और O2 में। तो गाइस ये रिएक्शन आप एज ए एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये हमारा रिएक्शन आ सकता है एज ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में भी मैंने बताया वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो एज ए, और इसको बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में 4 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के भी 4। ये हमारी बैलेंस केमिकल आ गई इक्वेशन एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो रहा है H2O वाटर में और O2 में, तो इसलिए हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कह सकते हैं। अब हमें एक एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बोलनी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है, वो रिएक्शन जिसको हीट दी जाती है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन आप लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CaCO3 जो डीकम्पोज हुआ CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें एनर्जी ऑब्जर्व की जाएगी, इसमें हीट ऑब्जर्व होती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट ऑब्जर्व की जाती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट था, 17, 20 और 22 में पूछा गया है। तो गाइज नेक्स्ट जो बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेनोल्स आर एडेड टू dilute HCl। काफी इंपॉर्टेंट है, 18 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 3 बार लगातार रिपीट हुआ है। और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, नेम द गैस इन्वॉल्व। तो ये अगर कॉम्पिटिटिव बेस्ड आप बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो अगर आते हैं तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाट हैपन। ये आपकी बुक में एक्टिविटी की फॉर्म में ये रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। व्हाट हैपन व्हेन द जिंक ग्रेनोल्स आर एडेड टू dilute HCl, मतलब जिंक के टुकड़े जब HCl dilute HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उसका हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन जिंक ग्रेनोल्स आर एडेड टू dilute HCl, तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसका एक रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पे Zn प्लस HCl के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस H2 गैस जो रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको बैलेंस भी कर सकते हो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड पर ऐड करके। तो गाइज बहुत इजी क्वेश्चन था, रिएक्शन भी लिख दिया। रिएक्शन में आपने एक्सप्लेन करना कि इसमें होता क्या है, जिंक ग्रेनोल्स dilute HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। तो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड बेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। 16, 19 और 24 में रिएक्शन ये पुट किया गया है क्वेश्चन। तो गाइज इसमें रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन ये मेटल नॉन मेटल के बेस पर भी जो चैप्टर आपका है उसमें भी, उस बेस पर भी आ सकता है, और ये केमिकल रिएक्शंस में भी आ सकता है। केमिकल इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछा गया है मेटल ऑक्साइड का विद एसिड के साथ। तो गाइस मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन लिखना है। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आपने ये लाइन लिख देनी है कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, तो एग्जांपल लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड यहाँ पे HCl ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होता है, तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा, ठीक है जी। तो वाटर और सॉल्ट बनता है, ये यहाँ पे सॉल्ट है, ये यहाँ पे वाटर है, और ये यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये आपने सूटेबल एग्जाम्पल से लिखना था। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक से ज्यादा एग्जाम्पल भी देख सकते हो मेटल ऑक्साइड का। अब यह मैंने एसिड का बताया, ऐसे आपको 2 पार्ट में ये क्वेश्चन पुट किया गया, एसिड और बेस का देना है। तो दोनों केसेस में आपने बताना है। अब मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में आप लिख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो गाइज हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड बेस के साथ, जब सम मेटल ऑक्साइड जो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है रिएक्ट करता है बेस के साथ, वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे फिर अगेन बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो गाइज इसको आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। मैंने अभी एग्जाम्पल बताई कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कौन सा, एल्युमिनियम का Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन होगा बेस के साथ। बेस आप कोई भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ज़्यादा बेटर है।
तो NaOH आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और उसके साथ रिएक्शन जब करेंगे तो सॉल्ट बनेगा सोडियम का NaAlO3 जो सॉल्ट बनेगा और प्लस O2 जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, और प्लस इसके साथ वाटर का साथ में रिएक्शन, तो वाटर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा बन गया Al2O3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड और बन गया NaAlO2 प्लस H2O। तो ये था मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन सॉल्ट वाटर, मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, ये यहाँ पे रिएक्शन आते हैं। तो गाइज ये जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो मोटा मोटी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए। एक तो रेडॉक्स रिएक्शंस पूछा गया है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा गया है, कोरिजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टॉपिक आप इसको कवर करके जाओगे तो ये चैप्टर आपका बहुत इजी वे से, बेटर वे से बन जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के में जो यूज़ की गई जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सोल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।